हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। सो आपको प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड जो है साइन इनवर्स है। सो यहाँ पर मैं अगर साइन थीटा लूंगी तभी ये सॉल्व होगा। सो जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। सो अब देखिए यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी जो कि किसके इक्वल आएगी, लेफ्ट हैंड साइड के। सो पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। सो यहाँ पर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। 3 है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर ये जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। सो साइन 3 थीटा की जो वैल्यू होती है, आइडेंटिटी होती है, वो होती है एग्जैक्टली दिस, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो दैट मीन्स इस वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ। सो मैं इस पोर्शन की जगह आपकी जो वैल्यू है वो साइन थीटा की इक्वल लिख सकती हूँ। सो साइन इनवर्स आपका बाहर चल रहा है एज इट इज। यहाँ पे वैल्यू होगी है साइन 3 थीटा, जो कि अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ओनली 3 थीटा। सो अभी भी आप देख रहे हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x है एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड ओनली 3 थीटा। सो यहाँ पे वापस से आ जाएंगे। सो जिस तरह से आपने x की वैल्यू साइन थीटा ली थी, यहीं से इसी इक्वेशन से आप थीटा की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। सो साइन को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँगी, दैट इज अगर x साइन थीटा आपके पास ऑलरेडी आपने लिया था, लेट किया था, सो इस वैल्यू को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँगी, दैट इज साइन इनवर्स x बन जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली थीटा। सो थीटा की वैल्यू क्या आई है, साइन इनवर्स x, जो कि आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3 साइन इनवर्स x, जो कि किसके इक्वल आ गई है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गए हैं, इक्वल, जो कि आपने प्रूव कर दिया है। इंस्टेड अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते क्वेश्चन को अपना और ये स्टेप नहीं करते, तब आप क्या करते, अपनी लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर सकते थे लाइक दिस। ये मैं अदर ऑप्शन बता रही हूँ, ये मेथड भी ठीक है एंड जो मैं अब बताऊंगी वो भी ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपने स्टार्टिंग में पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपने क्या डालने की कोशिश की, साइन थीटा। सो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से 3 ऑटोमेटिकली बाहर चल रहा है, साइन इनवर्स साइन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू क्या आएगी, 3 थीटा, जो कि आप देख रहे हैं कि 3 थीटा की इक्वल वैल्यू आपकी आ गई है राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। सो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कब, अगर जब आप लेफ्ट हैंड साइड में भी अपना x की वैल्यू साइन थीटा डालते। अगर आप नहीं डालते हैं तो यहाँ पे आपको वापस से थीटा की वैल्यू इनवर्स की फॉर्म में चेंज करके लिखनी पड़ेगी, राइट। आई होप बोथ मेथड्स आपको समझ आ गए हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपका क्लियर पता चल रहा है कि कॉस इनवर्स ही डलने वाला है x की जगह, तभी आपका सिंप्लीफाई हो पाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ x की जगह कॉस थीटा। सो यहाँ पे कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट। अब ये भी आइडेंटिटी है, राइट, जो कि होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा के इक्वल। सो यहाँ पे मैं इजीली इस पोर्शन की जगह cos 3 थीटा लिख सकती हूँ, जो कि अगेन वैल्यू ये कैंसिल आउट हो गई और 3 थीटा वैल्यू आई आपकी। यहाँ से अब आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू आएगी आपकी cos इनवर्स x, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मैच आउट हो चुकी है। सो हेंस प्रूव। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है इसके इक्वल, राइट। सो जहाँ पे भी आपको मैंने बताया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b देखेंगे एंड आपको ये भी चेक करना है कि अगर ab, दैट इज ab का प्रोडक्ट करोगे, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, जो कि होता है tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab। अगर
ए बी का प्रोडक्ट करने पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, तब आप में वैल्यू तो यही होती है प्लस बस इसमें ऐड क्या करना होता है पाई। लेकिन जब आप देखेंगे 2/11 रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 2/11 इंटू 7/24 जो की वैल्यू होती है 7 ऊपर है और यहाँ पे नीचे 11 इंटू 12। सो ऑटोमेटिकली ये ऊपर न्यूमरेटर में स्मॉल वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बिगर वैल्यू है। ये जब डिवाइड होंगे ऑब्वियसली इनकी जो वैल्यू है 1 से लेस होगी। सो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, ये वाला। सो यहाँ पे tan इनवर्स ए ये है, बी ये है। सो ए प्लस बी न्यूमरेटर में 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, राइट। सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है हम सॉल्व करेंगे, जो कि किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो लेट्स टेक द एलसीएम। सो आफ्टर एलसीएम आपकी कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। डेफिनेटली ये वैल्यू सेम होगी तो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। ये ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू ऐड हो रही है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, tan इनवर्स 125 डिवाइड बाय 250, राइट। सो इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट करोगे, आपकी वैल्यू आएगी 1/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड यू गेट योर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में एक डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी था तो आपने आइडेंटिटी से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स समथिंग है पहले और अगेन यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग है, मतलब ये डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं बन रहा है। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ए बन रहा है। सो लेकिन मैंने आपको जब फॉर्मूलाज बताए थे प्रीवियस वीडियो में तो मैंने 2 tan इनवर्स का भी एक फॉर्मूला बताया था। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स 2a 1 माइनस a का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला होता है इसका। सो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स a बन रहा है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म से, इस आइडेंटिटी की फॉर्म से सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सो पहला स्टेप है इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए मतलब 1/2, ए क्या है आपका 1/2। सो 2 इंटू 1/2 1 माइनस ए का स्क्वायर, दैट इज दिस। एंड बाकी जो है यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज चल रहा है, दैट इज tan इनवर्स 1/7। सो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/4। सो यहाँ पे 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 आपकी वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1/1 अपॉन 3/4 आपको इस तरह से वैल्यू मिलेगी, जो कि आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ, दैट इज लाइक दिस। सो वैल्यू क्या आई आपके यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपका बना है बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह, दैट इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब अगेन आप ए बी को मल्टीप्लाई करके देखोगे कि क्या ये वैल्यू आपकी 1 से छोटी है या बड़ी है। ऑब्वियसली 4/3 इंटू 1/7 है, आपकी वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगी, राइट। सो यहाँ पे अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू डायरेक्ट आएगी tan इनवर्स 31/17। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको सॉल्व करना है स्टेप वाइज, बिकॉज इसको सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली यू विल गेट दिस आंसर, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो हेंस प्रूव्ड। Now let's see question number 5. Write the following functions in the simplest form. So आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी मैंने आपको बताया था रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको वैल्यू दिखे, आपको पुट क्या करनी है वैल्यू, या तो tan थीटा या तो cot थीटा। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, सो यहाँ तो मैं tan थीटा वैल्यू ले सकती हूँ या तो cot थीटा, लेकिन मैंने देखा कि tan इनवर्स चल रहा है बाहर, सो मैंने पुट क्या करने की कोशिश की, x इज इक्वल्स टू
tan थीटा। सो लेट्स सॉल्व बाय पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा। सो अब जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप क्या डालेंगे, ये ब्रैकेट में ही चल रहा है ओवरऑल, राइट। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। सो यहाँ पर आपका जब सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है किसके इक्वल, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये आइडेंटिटी सबको पता है। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो ऊपर रूट है और सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू। सो वैल्यू आपकी क्या आएगी, ओनली सीकेंट थीटा -1 साथ में और नीचे क्या है, tan थीटा। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को कॉस साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/cos थीटा -1 साथ में एज इट इज, इसको हमने क्या लिख लिया, 1/cos थीटा। tan थीटा को साइन कॉस में लिखना हो तो किस तरह से आप लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, आप एलसीएम लेंगे, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी वैल्यू, नीचे एलसीएम में क्या है, कॉस थीटा, और नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो कॉस से कॉस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या वैल्यू बची है, ओनली न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में ओनली साइन थीटा। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटीज लगने वाली है। सो नीचे देखिए, सबसे पहले साइन थीटा, आपने सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन 2a, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन a cos a। सो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे एंगल ट्वाइस ऑफ a है तो अंदर जाके ये वैल्यू सिर्फ a हो जाती है, ट्वाइस ऑफ a का सिर्फ हाफ वैल्यू हो जाती है, दैट इज a। सो अगर मैं पहले ही यहाँ पर साइन a लिखूँ तो मेरे पास अंदर वैल्यू क्या आएगी, और भी हाफ हो जाएगा उसका, दैट इज a का हाफ क्या होगा, a/2। सो राइट, साइन a या फिर साइन थीटा की जगह क्या आप लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। सो डिनोमिनेटर में मैंने एंगल को किस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की, थीटा/2 की फॉर्म में। सो यहाँ पे भी आप थीटा/2 की फॉर्म में ही लेंगे। सो अभी तक आपने कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा कि जब ट्वाइस ऑफ थीटा है तो अंदर एंगल क्या है, ओनली थीटा। सो अगर मैं ऑलरेडी कॉस थीटा लूँ तो अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा/2, राइट। सो यहाँ पे लेकिन क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है। सो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, पॉजिटिव में हो जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। सो आपने देखा 1 माइनस कॉस थीटा के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या लेनी है वो भी मैंने लिख दी है, न्यूमरेटर में वैल्यू क्या लेनी है वो भी मैंने आपको लिख दी है। सो नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके बाद tan इनवर्स, न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, सब कुछ प्रोडक्ट में ही है, राइट। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में आप क्लियर देख रहे हैं कि आपके पास साइन की 2 वैल्यूज हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, साइन थीटा/2 इंटू साइन थीटा/2, जिसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। और नीचे मेरे पास एक साइन थीटा/2 तो है, सो मैं नीचे का एक साइन थीटा/2 इससे कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो ऊपर अब मेरे पास 1 साइन थीटा/2 रिमेनिंग बचा है और नीचे अब क्या बचा है, ओनली कॉस थीटा/2। सो आपने देखा ऊपर बचा है मेरे पास साइन थीटा/2 और नीचे बचा है कॉस थीटा/2। इस पोर्शन को, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। सो साइन थीटा/2 डिवाइड बाय कॉस थीटा/2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा/2। सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स tan थीटा/2, क्योंकि इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा/2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, ओनली वैल्यू क्या आई, थीटा/2। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से आती है, जब आप प्रीवियस स्टेप जो आप लेते हैं, दैट इज जो आपने x की वैल्यू ली थी tan थीटा, सो वहाँ से आप ले सकते हैं थीटा की वैल्यू। इस tan को इधर शिफ्ट कर देंगे, आपकी वैल्यू क्या आएगी, tan
इनवर्स एक्स, किसकी, थीटा की। सो थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स एक्स। सो यहाँ पे मैंने थीटा की जगह जब वैल्यू डाली tan इनवर्स एक्स और नीचे क्या है 2। सो ये आपका सिंपलेस्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करा है एक एक स्टेप को विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज को। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।